नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए जो VBI प्रमेय है यानी कि थ्योरम है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, वो उस प्रमेय को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, इसी को बोलते हैं आधारभूत समानुपाती का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, या फिर आप इसको थेल्स प्रमेय बोलिए या फिर आधारभूत समानुपाती का प्रमेय बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, यही चीज़ आएगा। ठीक है ना, थेल्स प्रमेय में भी यही चीज़ आएगा या फिर आधारभूत समानुपाती का प्रमेय में भी यही चीज़ आएगा। ठीक है, ये तो आप ये कहो या फिर ये कहो, ठीक है ना, बात बराबर है। तो देखिए, यह कक्षा 10 के लिए प्रमेय 6.1 है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि के लिए। तो देखिए, हमारा जो कथन है यानी कि ये जो लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे, समझाएंगे, एकदम बारीकी से बताएंगे। ठीक है ना, कुछ भी नहीं आता तो डरने की बात नहीं है। थोड़ा नहीं आता या फिर कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल मत डरिए। ये जितना बड़ा दिख रहा ना, यूँ कहते ये हमें ना डरा रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं है। ठीक है ना, एकदम हम बारीकी से समझाएंगे। वीडियो पर बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए प्रमेय 6.1 को देखते हैं। ठीक है, तो कहता है, देखिए यदि किसी त्रिभुज की, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर हल। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखो, सोल्व लिखो या सॉल्यूशन लिखो। ठीक है ना, बात बराबर है। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं पूरे को। ठीक है, ये जो कथन है, चलिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो आई होप ये पढ़कर मैं आपको समझा नहीं पाया होगा। तो अब देखिए, मैं आपको पूरे बारीकी से समझाता हूँ एक एक चीज़। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ यदि किसी त्रिभुज की, तो भैया हम एक क्या करेंगे, मान लेंगे त्रिभुज है। ठीक है ना, मानने में क्या जा रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, तो चलो एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार एक त्रिभुज बना लेंगे। लो भैया, एक त्रिभुज बना लिए। अब बना लिए तो इसका नाम देना जरूरी है। ठीक है, तो नाम दे देते हैं ABC। ठीक है ना, नाम दे दिए ABC। अब कहता है आगे, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए। ठीक है, जितना कह रहा है चलिए उतना कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एक भुजा के समांतर, बॉक्स बज रहा, रुकिए थोड़ा मैं साउंड कम करता हूँ। एक भुजा के समांतर कह रहा, तो हम मान लेते BC का कोई एक समांतर है। अब समांतर कैसे होता है, देखिए मान लेते हैं ये क्या रेखा है, तो इसके समांतर मान लीजिए इसको माने। ठीक है, समांतर मतलब होता है अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ाएं और इस रेखा को भी आगे बढ़ाएं तो ये दो रेखाएं आपस में कहीं प्रतिच्छेद ना हो और इसकी जो लंबाई होगी सभी जगह क्या हो, समान हो। तो हम इसको क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे, या फिर इसका साइन होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए BC के समांतर हम माने कहाँ पर, यहाँ इसके बीच में। ठीक है, कह रहा है एक भुजा के समांतर, तो BC के समांतर हम माने समांतर अन्य दो भुजा, तो इसके समांतर BC के समांतर ये एक भुजा हुआ, तो अन्य दो भुजा क्या बचा, ये और ये, यानी कि AB और AC। अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर, ये बिंदु और ये बिंदु, ठीक है, बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए। तो हमने एक रेखा खींच दिया, ये वाला नाम देते हैं ABC हो गया। DE रेखा खींची जाए तो के बाद जो रहता है उसे हमें क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो कहता है तो ये अन्य दो भुजा क्या होगा, AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि AD/DB होगा, बराबर होगा, विभाजित करती है, कह रहा है एक ही अनुपात में AE/EC होगा। यानी कि इस प्रकार से देखिए, ये अन्य दो भुजा, ये AB और AC को क्या करेगा, AD एक ही अनुपात, यानी कि AD/DB और AE/EC एक ही अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। यानी कि ये हमें क्या करना, सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमें कह रहा है। तो देखिए, जो दिया है उसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है ना, जो नहीं दिया उसे हम रचना में मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा हल। अब देखिए, हम ABC एक क्या माने, त्रिभुज माने, तो लिख लीजिएगा माना ABC एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का साइन इस प्रकार से, या फिर आप वर्ड में नहीं, शब्द में त्रिभुज लिखिए या फिर इस प्रकार का साइन दे। ठीक है, तो ये त्रिभुज है। ठीक है ना,
क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो माना ABC एक क्या है, त्रिभुज है। लिख लीजिएगा जहाँ BC के समांतर क्या है, D है। ठीक है, क्या है, BC के समांतर D है। ठीक, इतना हमें दिया गया है और हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए जो सिद्ध करना उसे लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है। तो भैया हमें क्या सिद्ध करना है, ये चीज़, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। ठीक, अब देखिए, अब लिखिएगा रचना। रचना मतलब होता है हम इस फिगर में क्या क्या हम माने, ठीक है ना, क्या क्या हम क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बिंदु D से हम क्या करेंगे, AE पर लंब डालेंगे। लंब मतलब होता है 90 डिग्री, या फिर आप कहो शीर्ष लंब। तो हम क्या करेंगे, बिंदु D से हम क्या करेंगे, AE पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, इधर 90 इधर 90। ठीक है ना। तो जहाँ पर लंब डाले उसका भी नाम देना जरूरी है, तो नाम दे देते हैं M। फिर क्या करते हैं, बिंदु E से हम क्या करेंगे, AD पर लंब डालेंगे, इधर 90 इधर 90। ठीक, M नाम दिए, इसका नाम दे देते हैं N। ठीक, इधर भी 90 इधर भी 90। ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा DM लंब AC। इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे। आप कक्षा 10 में आ गए तो इसे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप वर्ड में लिखिए। क्या लिखिएगा, बिंदु D से DM हम क्या किए, AE पर लंब डालें। ठीक है ना, इस प्रकार भी आप वर्ड में लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप DM लंब का साइन इस प्रकार से, या फिर इसी का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, DM लंब कहाँ पर डालें, DM लंब AE। ठीक है, तो AE लिख दीजिएगा, तथा DM हो गया लंब AE। अब लिखेंगे EN क्या हो जाएगा, EN लंब कहाँ पर है, AD पर। तो लिख लीजिएगा EN लंब AD। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इतना लिख लेने के बाद बिंदु B से E को मिलाएंगे इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे, बिंदु C से D में मिलाएंगे। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को लिखिएगा, और बिंदु B से E तथा C से D को मिलाया। ठीक है ना, हमने क्या किया है, मिलाया। इतना हमें रचना में लिखना है। अब हमारा जो डायलॉग है यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रमाण यहाँ से हम बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सिंपल सब बात है भैया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए, मैं आपको इस साइड में बताता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज है ना। तो इसमें ये जो आप भुजा देख रहे हैं, यानी कि बीच में जो इस प्रकार का डॉट डॉट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, लंब। ठीक है ना। और जो ये है नीचे में जो, यानी कि जो भुजा है QR, उसको क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है ना। जो त्रिभुज जहाँ टिका रहता है उसको बोलते हैं आधार, और जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं लंब। ठीक है ना। तो P इसको मान लेते हैं PN क्या है, लंब है। ठीक है ना, ये क्या है, लंब या फिर ऊंचाई, बोलो बात बराबर है। QR क्या है, आधार है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया मतलब होता है त्रिभुज PQR, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या हो जाता है, 1/2। आधार क्या है, QR, ऊंचाई क्या है, PN। ठीक है, ये होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। 1/2 आधार की जगह हम क्या लिए हैं, QR, ऊंचाई की जगह PN। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ADE में। ठीक है ना, ADE में फिर त्रिभुज BD का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमारा जो AD/DB है वो आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम करके बताते हैं। तो लिख लीजिएगा त्रिभुज ADE में। ठीक, तो देखिए ADE में दो या है, लंब है, तो हम किसको लें, तो आप लीजिएगा इस वाले को। ठीक है ना, AD का हम पहले निकालेंगे, लेफ्ट वाला को। ठीक है ना, AD
ठीक है, ई एन लंब ए डी लीजिएगा। ठीक है, तो इस पर इसका फिगर किस प्रकार है, देखिए इस प्रकार से है। यहाँ पर ई एन ए डी ई, इधर एन क्या है, लंब है, ई एन लंब ए डी। तो इसमें देखिए आधार क्या हो जाएगा, आधार है हमारा क्या है, ए डी। ठीक है ना, क्या है, ए डी। इस प्रकार से अगर हम करें तो ये देखिए ये क्या है, मैं बनाया सही नहीं हूँ, लेकिन इस प्रकार से देखिए ये हमारा क्या होगा, आधार, और ये हमारा क्या होगा, ऊंचाई होगा। ठीक है ना, शीर्ष लंब, कोई क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, तो आधार क्या हो जाएगा, ए डी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई शॉर्ट में लिख रहे हैं, आधार भी शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है ना, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। तो त्रिभुज, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार गुना ऊंचाई में बैठा देंगे 1/2। आधार हमारे पास क्या है, आधार है ए डी, ऊंचाई क्या है, ई एन, तो ई एन लिख दीजिएगा। ठीक, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ओके, अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी लिए, अब त्रिभुज ए डी ई लिया था। ठीक है, इधर देखिए ए डी ई लिया था, अब क्या करें, त्रिभुज बी डी ई लेंगे। ठीक है, त्रिभुज बी डी ई में, ओके, तो इसमें देखिए आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा। ओके, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। देखिए बी डी ई इस प्रकार से फिगर है। सॉरी, इस प्रकार नहीं है, ऐसे गया है और यहाँ से इस प्रकार गया है ना, ये डी बी ई। ठीक, तो देखिए इसमें आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, आपको पता नहीं चलता होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, लंब कौन वाला होता है, हमेशा 90 डिग्री वाला होता है। ठीक है, तो इसमें तो 90 डिग्री दिया नहीं है। देखिए यहाँ देखिए ये वाला बी डी ई, ये वाला त्रिभुज की बात हो रही है। अगर देखा जाए इस प्रकार से, देखिए मान लेते कोई एक त्रिभुज इस प्रकार से ऊपर में बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी, तो आधार तो ये वाला होगा, ये बी सी ही आधार होगा, लेकिन ऊंचाई क्या ये वाला होगा, नहीं ये टेढ़ा है, तो ये जो होगा ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा ऊंचाई। ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है ना, तो ये जो क्या होगा, ये ऊंचाई होगा, और ये बी सी क्या होगा, आधार होगा। हमेशा शीर्ष लंब वाला क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, देखिए ई डी ऊंचाई नहीं होगा, इधर जो बढ़ा हुआ है इस प्रकार से ई एन है ना, एन देखिए ई एन हमारा क्या होगा, लंब होगा। ठीक है ना, तो देखिए आधार क्या होगा, बी डी, और ऊंचाई क्या होगा, ई एन। ठीक है, तो अब लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी डी ए में निकाल रहे हैं, बी डी ई में क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार क्या है, बी डी, ऊंचाई क्या है, ई एन, तो ई एन लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, अब भाग देते हैं। ठीक है, लिखिएगा समीकरण 1 भागा समीकरण 2। ओके, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, है ना, बी डी ई बराबर होगा किधर, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बट्टा में कर दिए, भाग में दे दिए, है ना। अब राइट हैंड साइड भी हम क्या करेंगे, भाग में देंगे। तो इधर क्या है, ए डी का क्षेत्रफल 1/2 ए डी गुने में क्या है, ई एन है। ठीक है, बट्टा हो जाएगा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2
बी डी गुना क्या है ई एन है, तो ई एन लिख देना है, ठीक है। ई एन शहीद हो गया, 1/2 क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या आ जाएगा, ए डी बट्टा बी डी, ठीक है। ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, बी डी, या फिर इसी को बी डी को आप लिख सकते हैं डी बी। देखिए बी डी या डी बी बात बराबर है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डी बी लिखा है, डी बी। तो ये जो दूरी है ये बी डी लिखो या डी बी लिखो, बात बराबर है ना। तो बी डी की जगह हम क्या करेंगे, डी बी लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर भी आप आधार क्या लिख सकते हैं, डी बी ही लेते हैं, चलिए सब जगह डी बी, ओके डी बी, यहाँ पर भी डी बी हो जाएगा, आगे तरफ काट देंगे, ओके। ए डी बटा डी बी आ गया, यानी कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन ये हम मान लेते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, देखिए यार, अब त्रिभुज ए डी लेंगे और त्रिभुज इधर देखिए सी ई डी लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इधर वाला ले लिए एक बार, ए डी ई लिए, ए डी और त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई, और ठीक इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई लेंगे, लेकिन लंब कौन वाला लेंगे, लिए तो पहले ई एन, अब लेंगे डी एम, ओके। फिर लेंगे त्रिभुज सी ई डी को का क्षेत्रफल निकालेंगे और भाग दे देंगे, ओके। तो चलिए अब निकालते हैं। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी निकालेंगे, ओके। पुनः त्रिभुज ए डी ई में, ओके। त्रिभुज ए डी ई में देखिए अब लेंगे लंब इस वाले फिगर को, इस प्रकार है ए डी ई, पहले लिए थे ये वाला, है ना, सॉरी ये वाला ई एन लिए थे, अब लेंगे डी एम, ओके। तो इसमें देखिए आधार कौन बोला होगा, ए, आधार क्या हो जाएगा ए, और ऊंचाई क्या हो जाएगा डी एम, ओके। अब निकालते हैं त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा 1/2, आधार क्या है ए, ऊंचाई क्या है डी एम, ओके। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, क्योंकि इधर हम माने थे 1 2, इसको माने 3, ओके। फिर देखिए ए डी निकालें, अब निकालेंगे त्रिभुज सी ई डी में, ओके। त्रिभुज सी ई डी में, ओके। तो देखिए इसका फिगर बना लेते हैं, सी ई डी इस प्रकार से फिगर है, डी ई सी। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, लंब होगा एम, यानी कि यह हमारा क्या होगा, ऊंचाई होगा, ओके, या फिर शीर्ष लंब होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, सी ई डी क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ओके। 1/2 आधार हमारे पास क्या है भैया, ई सी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब ऊंचाई किसको लेंगे, ई डी को लेंगे या डी एम को लेंगे, डी एम को लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, लंब है, डी एम, ओके। इक्वेशन 4 मान लीजिए इसको, ठीक है। क्या मानेंगे, 4 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, भाग देंगे, ओके। समीकरण 3 भागा समीकरण 4, समीकरण 3 क्या है, देखिए ये वाला है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, तो लिख लीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बट्टा, भाग दे रहे हैं इसीलिए बट्टा, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या है, 1/2 ए
गुना DM। ओके, बट्टे में क्या है, CD का क्षेत्रफल 1/2 EC गुना DM। 1/2 ने 1/2 को काटा, DM ने DM को काटा, ठीक है। तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्या मिला, AE बट्टा EC। इक्वेशन नंबर B। ओके, अब देखिए A और B में देखिए, ये रहा A और ये रहा B, AB। इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED क्या है, अलग है। और इधर लेकिन AD बटा DB है, AE बटा EC है, जिसको हमें प्रूव करना है। AD बटा DB राइट हैंड साइड, AE बटा EC राइट हैंड साइड। अगर हम किसी तरह से इधर अगर बराबर कर दे तो ऑटोमेटिक ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी दिखाई नहीं देता होगा, इसके लिए सॉरी। देखिए है ना, AD बटा DB AE बटा ET किसी भी तरह से हो सकता है बराबर, अगर हम इसको बराबर दिखा दें। तो देखिए आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि एक ही दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है, ठीक है। ये दो समांतर रेखा हैं, ये वाला BC और D समांतर रेखा है, ठीक है। और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही आधार पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखा क्या है, BC और D के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बने त्रिभुज, बना त्रिभुज कौन सा है, ये वाला देखिए, रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, वो भी कहाँ, एक ही आधार पर बना होता है, ठीक है ना। यहाँ से लिखा, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तथा एक ही आधार पर, कंडीशन होता है एक ही आधार पर तथा एक ही आधार पर बनना चाहिए, ठीक है ना। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है तथा एक ही आधार पर बनना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, कंडीशन है कि एक ही आधार पर बनना चाहिए। तो त्रिभुज BDE बराबर होगा त्रिभुज BDE त्रिभुज CD के, ठीक है, त्रिभुज CED। तो हम त्रिभुज BDE की जगह त्रिभुज CD लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि समीकरण B में हम क्या करते हैं, CED की जगह क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज BDE। ओके, तो लिख लिए, इसको फिर से हम लिख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED की जगह क्या लिख सकते हैं, BDE, है ना। BDE किसके बराबर है, AE बटा EC, AE बटा EC। इक्वेशन नंबर B, C लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने चेंज किया। तो देखिए समीकरण A और C से देखिए, समीकरण एक क्या है, समीकरण नंबर A देखिए, लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है। यहाँ पर भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो ऑटोमेटिक राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा समीकरण A और इसको माने C, तो C से AE बट्टा AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा EC। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, यानी कि सिद्ध करने आ गया होगा।
तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है।